हेलो दोस्तों, आपका इंद्र किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे प्रश्नावली 7.1 जिसका क्वेश्चन है 13। ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या करना है, हमको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, समाकलन ज्ञात करने से पहले इसको हल कर लो। ठीक है, आपको आसान हो जाएगा और सवाल करना। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो एक्स माइनस यहाँ कितना बचा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इससे ये काट दो तो यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना है हमको, समाकलन। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें जो हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है, वो लगेगा हमारा एक्स की घात n। ठीक है, जो होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये सूत्र यहाँ लगेगा। ठीक है, तो लगा दो ये सूत्र। ठीक है, एक्स की घात 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कितना हो गया, एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स की घात कितना हो गया 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 है हमारे पास। वन माइनस एक्स ब्रैकेट में कितना, वर्गमूल एक्स। ठीक है, इसकी क्या ज्ञात करना है हमको, समाकलन। पहले इसको हल कर लो। ठीक है, यहाँ से इसकी गुणा अंदर कर दे तो 1 की गुणा वर्गमूल एक्स हुई तो वर्गमूल एक्स माइनस के एक्स वर्गमूल एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 माइनस के एक्स 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर कितनी होगी 3/2। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका समाकलन निकाल लो। तो यहाँ कौन सा सूत्र लग गया, ठीक है, सूत्र लग गया इसमें एक्स की पावर n वाला। ठीक है, जो होता है एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 और dx माइनस एक्स की पावर 3/2 और dx। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये सूत्र लगाना हमको, ये लगा दो। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ आ गया। अब देखो एक्स की पावर कितनी होगी 3/2 और 3/2 माइनस एक्स की पावर कितनी होगी यहाँ 5/2 और 5/2। ठीक है, अब ये 2 क्या आ जाएगा इसके ऊपर है। ठीक है, तो 2/3 एक्स की घात 3/2 माइनस 2/5 एक्स की घात 5/2 प्लस के सी। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन 15। ठीक है, वर्गमूल एक्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। ठीक है, अब इसकी गुणा क्या करनी है, इसके अंदर कर दो 3x स्क्वायर गुणा वर्गमूल x प्लस 2x गुणा वर्गमूल x प्लस 3 गुणा वर्गमूल x। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 2x गुणा एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि हम वर्गमूल हटाने के लिए 1/2 घात लगाते हैं और घनमूल हटाने के लिए 1/3 घात लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया 3x 2 प्लस 1/2, क्योंकि गुणा में क्या होती है, घातें जोड़ती है, ठीक है, प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1/2 3 और x की पावर 1/2, ठीक है। 3x स्क्वायर कितना हो गया 5/2 और प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमको क्या करना है इसमें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमको क्या करना, इसका समाकलन निकालना, ठीक है। या समाकलन का चिन्ह लगा के इसे हल कर लो, या पहला हल कर को बाद में समाकलन कर लो, ठीक है। बात हो क्यों हुई है, अब यहाँ देखो 3 यहाँ बाहर हो गया, ठीक है, x की पावर 5/2 dx, यहाँ 2 बाहर हो गया तो x की पावर 3/2 dx और प्लस 3 बाहर हो गया x की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब इसमें क्या लगाना हमको, बेस सूत्र लगाना है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 3x की पावर 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 3x की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस के 3 और x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2, ठीक है, 1। अब यहाँ देखो इसको हल कर लो, 3x की पावर कितना होगी यहाँ 7/2 अपॉन में 7/2, ठीक है, प्लस 2x की पावर 5/2 और यहाँ कितना हो गया 5/2, ठीक है, प्लस 3x की पावर यहाँ कितनी होगी 3/2 और 3/2, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखो क्या करना है, ये जाके ऊपर संख्या पलट जाएगी, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। 2/7 गुणा में 3x की घात 7/2 और प्लस 2 गुणा में 2/5 और x की पावर 5/2 और प्लस 3 गुणा में 2/3 और x की पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया 3 दूनी 6/7 x की पावर 7/2 और प्लस 4/5 और x की पावर 5/2 प्लस यहाँ से कितना बचा 2x की पावर 3/2 प्लस के c, ठीक है। ये आगे इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखो 16, ठीक है। टू एक्स माइनस के 3 कोस x प्लस के e की घात x, इसके क्या ज्ञात करना हमको समाकलन, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 बाहर हो गया तो x का dx 3 कॉमन हो गया तो cos x और dx और प्लस ex का dx, ठीक है। अब यहाँ से इसका कितना हो गया, यहाँ से x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, -3 cos x का कितना हो गया sin x और ex का समाकलन हो गया ex, ठीक है। अब देखो यहाँ ये मत सोचना कैसा है, ठीक है। यहाँ जो सूत्र लगाया हमने सिंपल सा सूत्र है, ठीक है, x की पावर n वाला, ठीक है।
जो होता एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो 2x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। 3 साइन x प्लस के ई एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या हो गया, ई एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो गया, x की पावर 2 माइनस 3 साइन x प्लस ई की घात x प्लस सी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखो सवाल मैं कराता हूँ आपको, सवाल 18, 19, 20, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन इस प्रश्नावली में है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा 18, ठीक है। क्वेश्चन 18 है sec x और ब्रैकेट में sec x और प्लस tan x, ठीक है। और इसका क्या ज्ञात करना हमको, समाकलन, ठीक है। पहले ऐसा करो, इसको हल कर लो, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, यहाँ गुणा हुई तो sec स्क्वायर x प्लस tan x और sec x, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना, ठीक है। dx और sec स्क्वायर x और dx प्लस समाकलन tan x और sec x और dx, ठीक है। अब sec स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो होगा tan x, ठीक है, प्लस के इसका कितना हो गया sec x प्लस सी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसका समाकलन क्या होता है, tan x और tan x गुणा sec x का जो समाकलन होगा वो होगा sec x प्लस के c, ठीक है। c जहाँ ये क्या है, समाकलन नियतांक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 19, sec स्क्वायर x अपॉन कोसक स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना, समाकलन निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो sec थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और कोसक थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया इसका, ये हो गया हमारा सूत्र साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया, tan x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसका, अब करेंगे हम इसका समाकलन, ठीक है, ठीक है। अब tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस के 1, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, ठीक है। तो समाकलन sec स्क्वायर x dx माइनस 1 सब इसका dx, ठीक है। तो sec स्क्वायर का जो समाकलन होता है, ठीक है, वो होता है tan x, ठीक है। अब इसका कितना हो गया, x प्लस के ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ में।
अब देखो क्वेश्चन 20। टू माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका क्या करना हमको, समाकलन करना है। ठीक है, पहले इसको हल कर लो। ठीक है, तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया हमारा, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और यहाँ कितना हो गया, कोस एक्स। ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ कितना हो गया, tan एक्स और सेक एक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, अब इसका हमने समाकलन करा dx। ठीक, तो यहाँ से 2 बाहर हो गया और सेक स्क्वायर एक्स और dx, यहाँ से 3 बाहर हो गया, तो tan x और सेक x का क्या हो गया, dx। ठीक है, अब यहाँ से सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है, ठीक है, वो होता है tan x। ठीक है, tan x, तो 2 इसके कितना हो गया, tan x। ठीक है, माइनस के 3। अब इसका समाकलन कितना हो गया, इसका हो गया सेक x प्लस c। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन 12। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा रह गया था। समाकलन x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन वर्गमूल में x का क्या निकालना है हमको, समाकलन। ठीक है, तो हम यहाँ से समाकलन का चिन्ह नहीं लेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो x की पावर 3 अपॉन वर्गमूल में x प्लस 3x अपॉन वर्गमूल में x प्लस 4 अपॉन वर्गमूल में x। ठीक है, अब इसको वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन 2 की घात लगाते हैं। ठीक है, तो x की घात 3 अपॉन x की घात 1 अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1 अपॉन 2 और प्लस 4 अपॉन x की घात 1 अपॉन 2। ठीक है, अब ऊपर जाके घात जो होती है वो होती है माइनस में। ठीक है, तो x की घात 3 गुणा x की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस 3x की घात x गुणा x की घात माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 4 गुणा में x की पावर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती है और भाग में घटती है। ठीक है, तो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, 3x की पावर कितनी होगी, यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, प्लस 4 की घात 1 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हुआ, ठीक है, 3 दूनी 6, तो x की पावर यहाँ से कितनी बची, 5 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस के 1, तो 5 अपॉन 2 प्लस 3x की पावर 1 अपॉन 2 बची प्लस 4x की पावर माइनस के 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। ठीक है, x की पावर 5 अपॉन 2 dx, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, x की पावर 1 अपॉन 2 dx, और यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx। ठीक है,
अब यहाँ देखो क्या करना है हमको, सिंपल सा सूत्र लगाना है, ठीक है। जो सूत्र होता है हमारे पास x की पावर n, ठीक है, dx बराबर x n+1/n+1, ठीक है। ये हमको इसमें ये सूत्र लगाना, ठीक है। तो x की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1, ठीक है, +3 कॉमन हो गया यहाँ से, x की पावर 1/2 + 1/2 + 1 + 4, यहाँ से x की पावर -1/1 + -1/1 + 1, ठीक है। अब इसको हल कर लो, x की पावर कितनी होगी 7/2, ठीक है, +3 x की पावर 3/2, ठीक है, +4 x की पावर 1/2 और 1/2, ठीक है। अब जो है नीचे ये जाके क्या हो जाएगा, संख्या पलट देंगे, ठीक है। x के 2/7 और x की घात 7/2 + 3 गुणा 2/3 x की पावर 3/2 + 4 गुणा 2 x की पावर 1/2, ठीक है। अब 2/7 और x की पावर 7/2 हो गई, ठीक है, प्लस 3 से 3 कट गया, 2 की पावर x की पावर 3/2 + 8 और x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस के c, ये इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो इसमें कि 2/7, ठीक है, x की पावर 7/2 + 2x की पावर 3/2 और +8 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, वर्गमूल में x + के c, आंसर।